तो श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, ये जन्माष्टमी उत्सव, ये नंद उत्सव हमारे चित्त में ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। ठाकुर जी के प्रकट होते ही गोकुल में क्या होने लगा? बोले समस्त ब्रजवासियों के चित्त को परम सुख की अनुभूति होने लगी, परम आनंद आने लगा सबको। और यही होता है, ठाकुर जी के आने पर सुख मिलता है, आनंद मिलता है। फिर अव्यवस्था हमको विचलित नहीं करती, फिर दुनिया का कोई और प्रपंच हमको विचलित नहीं करता। बस उस समय ऐसा लगता है ये सदा ऐसे ही बैठे रहें, हम इनका दर्शन करते रहें। ये अनुभव, ये अनुभूति अद्भुत है। तो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और सबको ऐसी अनुभूति होने लगी, सबको ऐसा अनुभव होने लगा कि हम सबके लाला हुए। सब ब्रजवासी अपने घर के बंधन बार सजा रहे हैं, कोई अपने घर में पूजा बैठा रहे हो, कोई ब्राह्मणन को बुला रहे हो, कोई पूछ रहे हैं भैया तुम काहे को ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, तुम काहे को यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हो, लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काहे को उत्सव मना रहे हो। सब ब्रजवासी कह रहे हैं अरे बाबड़े तो ना पतो, नंद बाबा के लाला भयो, परंतु ऐसा लग रहा हमारी लाला भयो का, हमारी छोरा भयो का। हर ब्रजवासी को, हर ब्रज के गोप ग्वाल को ऐसा अनुभव होता है कि उन्हीं के ही लाला हुआ है, उन्हीं के ही कृष्ण हुआ है। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में मनाया गया। तभी वहां नंद बाबा के एक ढाणी के आए हैं। ये ढाणी के जो होते हैं, प्राचीन काल में होते थे, अब तो होते नहीं है, परंतु अभी भी कहीं कहीं कई प्रथाएं हैं। जैसे घर में बालक जन्म लेता है तो विशेष रूप से कुछ लोग जाते हैं, वो कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, कुछ मांगते हैं और दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसा है, शहरों में तो सब खत्म हो गया। तो ये ढाणी के जो होते हैं, ये ढाणी के, इनका काम केवल एक ही है, इनके यजमान के यहाँ कोई सुख का कार्य होगा तो ये वहां जाकर के मांगते हैं, और जो मांगते हैं वो यजमान को देना पड़ता है। तो हमारे नंद बाबा के ढाणी के बेचारो, नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वाकू कभी अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। क्यों? नंद बाबा के कभी कछु भयो ही ना, नंद बाबा के यहाँ कोई बालक भयो ही ना। राजा का ढाणी का है, परंतु जीवन में कभी कुछ मांगने का उसको अवसर नहीं मिला। लेकिन आज जैसे ही वाकू पतो चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, ढाणी को पहुंचो है नंद भवन। बहुत सुंदर प्रसंग है। तानपुरा कम करो, इसमें से हटाओ तानपुरा। रोज सुबह उठता है, सब देवी देवताओं को मनाता है और केवल एक ही भाव कहता है कि मेरे यजमान के यहां कोई बालक है जाए। इतने वर्षों से चली आ रही प्रथा, लेकिन ढाणी को कभी अपने नंद बाबा के यहां मांगवे नहीं गए हो। नंद बाबा कृपा करके, दया करके कभी कभी कुछ भेज देते हैं उसके यहां, बेचारे को क्या करें। उसका जीवन देखो, बना हमारा ढाणी का है, पर हमारा भाग्य देखो कोई बालक ही नहीं हुआ, आज तक उसको कुछ देने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन आज सुबह सुबह सूर्य अर्घ दे रहा था ढाणी का अपनी छत पर, और सूर्य, उसकी एक ही प्रार्थना होती थी रोज, हमारे यजमान के घर कोई बालक है जाए। आज जैसे सूर्य अर्घ देकर के नीचे उतरा, इतने में ही आस पड़ोस के लोग दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए। बोले कहा भयो? बोले आज तेरे यजमान नंद बाबा के यहां 80 वर्ष की आयु में जाकर के लाला भयो है। जैसे ही ढाणी के ने सुनी कि मेरे यजमान के घर लाला भयो है,
वो तो इतने आनंद में भर गयो महाराज, नाचन लगो, अपने परिवार के सब जनन को जाकर के बताने लगो, अपने गांव के एक एक घर में जाकर के सूचना देने लगो। बोले अरे भैया उत्सव मनाओ, आज मेरे यजमान के घर लाला भयो है। बंधुओं, प्राचीन भारत में, बहुत प्राचीन भारत में कई परिवार ऐसे होते थे वो दूसरों के परिवार पर ही आसरतु, उन्हीं पर ही आश्रित होते थे। जब दूसरे के परिवार में कोई सुख होता था, उत्सव होता था, तब उनके परिवार में आनंद आता था। ऐसे कई परिवार होते थे। हमने भी अपने बाल्यकाल तक ऐसी रीति देखी है। अब सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छी बात है। पर विश्वास, उस समय का मंजर देखो, जब एक परिवार दूसरे के परिवार पर ही आसरतु है और दूसरे के परिवार के सुख की कामना एक पूरा परिवार करता है बेवजह कि उनका परिवार सुखी हो तो हमारा परिवार होगा। आज ढाणीके को जब पता चली कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, वो ढाणीका जैसे ही गोकुल पहुंचा, अच्छा गोकुल में जो कोई भी आ रहा है नंद बाबा उसी को ही दान दे रहे हैं, उसी को हृदय से लगा रहे हैं, उसी को ही बधाई दे रहे हैं। पर जैसे इतनी भीड़ में वो दिखाई दिया जो नंद बाबा की तरह प्रतीक्षा कर रहा था 80 वर्ष से, नंद बाबा पूरी भीड़ हटा करके दौड़ करके गए और जाकर के वह ढाणीके को हृदय से लगाए। बोले अरे भैया, मैं तेरे हृदय की वेदना समझ सकूं, जितनी प्रतीक्षा मैंने करी है वहां से कई गुना तेने प्रतीक्षा करी कि मेरे घर लाला है जाए। अरे ढाणीके, आज तो को अवसर मिलो है, 80 वर्ष के बाद मिलो है, पीछे मत हट जाइयो, चूक मत जाइयो, आज मांग ले, तू जो मांगेगो सो दूंगो मैं तुमको। महाराज पूरा गोकुल सब लोग वहीं बैठ गए, बीच में केवल नंद बाबा खड़े हैं, उनके मुनीम जी खड़े हैं और सामने ढाणीका खड़ा है। और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले मुनीम जी आज ढाणी को जो बोलेगो वो देंगे या को, 80 वर्ष की प्रतीक्षा है या की। बहुत सावधानी से सुनियो भैया। अब देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों कल विश्राम हो गए, अब तो प्रेम की चर्चा चलेगी। और प्रेम की चर्चा में ज्ञान वैराग्य से ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये ब्रजवासीन की चर्चा है भैया, ये ब्रजवासी ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। ब्रजवासियों, देखो आपको भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत सारे उपाय मैं बता दूंगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय यदि बनना हो तो ब्रजवासियों की तरह बन जाओ। ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, ब्रजवासी बड़े सीधे होते हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए वो क्या है? भोंदू बन जाओ। जितने ज्यादा भोंदू रहोगे उतने ठाकुर जी को प्रिय रहोगे, और जितनी ज्यादा चतुराई उतनी ठाकुर जी से दूरी। सीधे रहो, सहज रहो। कई बार बंधुओं जानते हुए भी नजरअंदाज किया करो, कई बार जानते हुए भी सहज हो जाया करो, कई बार जानते हुए भी ना समझ जैसे रहा करो। हर जगह निपुण होना आवश्यक नहीं है। सर्वगुण संपन्न होना अच्छी बात है संसार के लिए, पर ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो थोड़े ने अल्हड़ से रहो, थोड़े ने क्रैक रहो। सहज रहो। ढाणी को सामने खड़ो है और नंद बाबा कह रहे हैं, बोले आज पीछे मत हटियो, मांग ले, तू जो मांगेगो सो मैं तो को दूंगो। ढाणी को मांग रहे हो है, ब्रज भाषा का पद है। हमारी मैया आज आई नहीं कथा में, उन्हीं की आज्ञा थी कि बोले ढाणीके का प्रसंग सुनना, टीवी पे सुन रही होंगे। उन्हीं का भाव था, बोले महाराज जी ढाणीका का प्रसंग सुनाना। वो ढाणीका बोल रहा है। हमारे ब्रज में अगर ये कथा हो और ये गाए ना तो वहां के लोग तो रो जाते हैं, इतना प्यारा प्रसंग है।
80 बरस बाद आज पहली बार मांगने आयो है और कह रो है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुना। हे नंद बाबा, आज आपके घर लाला भयो है और या लाला हेवे की खुशी के कारण जैसे ही मैं आने लगो, मेरे परिवार के सब लोगों ने आशीर्वाद भेजो है लाला के काजे, और सबने अपनी अपने आशीर्वाद के बदले कहा बधाई चाहिए ये भी बतायो है। नंद बाबा बोले, जल्दी बता, कौन कौन ने कहा मांगो, सबको देंगे हम। अच्छा एक बात कहूं बंधु, लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे, मैं कहा करता हूं कथाओं में, भगवान जब जीवन में आ जाएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? सबसे पहला, आप संग्रह की स्थिति से निकल जाओगे। आप जितना होगा ना बांटोगे, लुटाओगे, दोगे, कुछ नहीं है तो भी दोगे। हमारे वृंदावन के कई संतों का ऐसा नियम है, वो सूर्यास्त से पहले पहले खाली कर देते हैं, अपनी जेब हो, अपना कमरा हो, कुछ नहीं रखते अपने पास। और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के युग में अपने आप से किसी वस्तु को बड़ी सहजता से किसी को दे देना, ये सबके बस की बात नहीं होती। पर ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला गुण आपका ये आएगा कि आप संग्रह नहीं करोगे, आप लुटाओगे, आप बांटोगे, आप दे दोगे। किसी ने गलती से कह दिया तुम्हारा यार लॉकेट बहुत बढ़िया, अच्छा इधर आ, ये ले। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रिय है तो ही दिया, नहीं, कोई मांग ले, ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रिय को तो हर कोई दे देता है, पर अपरिचित को भी दे दोगे। ऐसे कई लोग देखे मैंने अपने जीवन में, और जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो लगता है कि ठाकुर जी मिल गए इनको। और केवल वस्तु की बात नहीं, उनके हृदय में भी जो है, उनकी बुद्धि में भी जो है, उनके पास जो ज्ञान है, जो प्रेम है, वो बांट देते हैं सबको। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो लुटाने की स्थिति हो जाती है, बांटने की स्थिति हो जाती है, संग्रह की स्थिति नहीं रहती। नंद बाबा कह रहे हैं मांग, कहा चाहिए? बोले बाबा मैं आपके घर जैसे ही आने लगे हो, इतने में ही मेरो बड़ो भैया आयो, और बड़े भैया ने आकर के कही, नंद बाबा के लाला भयो है, मेरी तरफ से आशीर्वाद दे के आइयो भैया, और मेरे काजे बधाई में कहा लेके आएगो? बोले बताओ कहा लाऊं? तो मेरे भैया ने कछु मांगो है बाबा ने, सुन लियो। नंद बाबा बोले बताओ। सब ब्रजवासी, लाखों ब्रजवासी बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, और नंद बाबा बांट रहे हैं। तब ढाणी के को बोले, तेरो तात कहो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, और 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। मेरी तरफ से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दे के आई, और भैया बदले में बधाई में 200 भैंस लेके आई हो। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता, ये तेरो बड़ो भैया जो है काया की उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं 90 बरस को है गयो, और मेरा सबसे बड़ो भैया जो है वो 150 बरस को है अभी। बोले 150 बरस को तेरो भैया 200 भैंसन के दूध में का नहावेगो? कहा करेगो इतनी भैंसन को? और भैया हम सबरे ब्रजवासी, हमारे यहाँ भैंस कछुना, हम तो देसी गैया रखे अपने यहाँ। और उस काल में तो विदेशी गैया होती नहीं थी, एक ही गैया होती। बोले हम तो गैया रखे, भैंस हमारे यहाँ ना है। बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, मेरे बड़े भैया ने कहा मांगो। मुनीम जी अबे 200 भैंस जहां भी मिले मंगवा के इनके भैया को दो, ये कह रहे हैं तो इनको प्रदान करो। और ऐसी वैसी भैंस नहीं, 1-1 मन दूध एक भैंस दे, ऐसी भैंस। आज के, अब मुझे तो पता नहीं है कितने की आएगी, क्यों 1 मन दूध देने वाली भैंस कितने की आएगी आज? 3-3.5 लाख रुपए की आएगी। ये गांव में ही रहते हैं ना पंडित जी, इनको पता रहती है, ग्वारियां ही हैं। इतनी महंगी आएगी आज भी अगर लेने जाएंगे तो। ऐसी 200 भैंस नंद बाबा बोले मुनीम जी मंगवा करके दो। और बता भैया और तो को कहा चाहिए?
बोले मैं बड़े भैया की बात मान करके आने लगो, इतने में ही मेरे मझले भैया कहा, बोले तापा छे आछे समझाए इनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े बड़े सबसे बड़े भैया के काजे 200 भैंस चाहिए, और बीच वालों भैया जो है का है वहां ने भी आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद देकर के यूं कहिए कि नंद बाबा से जाके खूब आशीर्वाद दियो, और मेरे काजे 700 गैया लेके आई, सुभग 700 गैया, खूब हुष्ट पुष्ट गैया। अच्छा एक बात कहें, ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे ना, तब लोगों का व्यापार केवल और केवल दूध, घी, दही, मक्खन इसी का ही होता था। मतलब गाय ही संपत्ति थी मानव की, उसी से ही सबके घर चलते थे, और विशेष रूप से वैश्यों के। 700 गैया। नंद बाबा बोले हाँ जे तेने हमारे बस की बात कही। हाँ भैया मुनीम जी लिख लो 700 गैया, 200 भैंस, 700 गैया। और बता और कहा चाहिए। आहा, दोनों भैयान की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरे 2 बेटा और हैं, उनके काजे और कछु चाहिए। बोले हाँ हाँ बता। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बड़ो बेटा बड़ो सुखदाई है, और वो अपने सब सखान के साथ पूरे नगर में हल्ला करेगो कि भैया बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो है। मुंह से आके बोलने लगो मैं सबको बधाई दे के आऊंगा। मैंने की जा दिया? बोले ऐसे ना जाऊंगो, पहले नंद बाबा से मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आओ, वह हाथी पे बैठ के अपने सखान के संग तब सब जगह बधाई दूंगो। नंद बाबा बोले भैया जाके काजे हाथी मंगवाओ, जाके छोरा के काजे हाथी। अब देखो कैसे उदार मना नंद बाबा। नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि भैया लाला भयो है, मेरे यहां कोई लक्ष्मी ना भैया जो तू मांगे ही जा रहा है। लेकिन नंद बाबा के हृदय में किंचित भी ये भाव नहीं, जो मांगेगो सो देंगे। ये कृष्ण आने की स्थिति ऐसे ही होगी। ठाकुर जी आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे, ठाकुर जी आएंगे तो यही स्थिति बनेगी। देंगे, एक मतवारो हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाब को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बड़े बेटा के काजे हाथी, छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा, और हैरासी घोड़ा मतलब बढ़िया तंदुरुस्त घोड़ा। कोई सामान्य वस्तु नहीं मांग रहा है। नंद बाबा बोले देंगे। और बता और कहा चाहिए? अब जैसे ही नंद बाबा कहें देंगे, सब ब्रजवासी के नेत्र सजल हो जाएं। जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, धन्य है ये लाला जो नंद बाबा के यहां जन्मो है। कैसा उदार मन है नंद बाबा को। बंधु घर में जब कोई बालक जन्म ले, दान पुण्य ये सब खूब करना चाहिए, उस बालक की प्रसन्नता के लिए, उस बालक के उज्जवल भविष्य के लिए खूब करो। उस बालक के स्पर्श करा करके करो। बोले मैं दोनों बेटा की बात मान करके आने लगो, इतने में ही मेरे बड़े बेटा को ब्याह भयो भी 7 महीना पहले। मैं जैसे ही दोनों बेटान की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरी बहू आई और घूंघट करके आई, और घूंघट में आकर के मुझसे बोली, बोले पिताजी आपको पता है मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह आपके पुत्र से काई को कियो? क्योंकि हमको ये पता है कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो, आपके घर में खावे पीवे की धन संपत्ति की कोई कमी ना है। पर जब से मेरो ब्याह भयो है, मैंने तो अभाव ही अभाव देखो है, मैंने तो घर में कछु सुख देखो ना है। नंद बाबा के यहां इतने वर्षन बाद लाला भयो है, मैं भी अपने पीहर वारिन को बता सकूं कि मैं ऐसे इनके घर में ब्याई हूं जिनके यजमान नंद बाबा हैं, तो कृपा करके मेरे काजी भी कछु लेके आई हो ना। मैंने अपनी बहू से कही, अरे बहू तू बता ना तू को कहां लेके आऊं? बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई हूं, और
बेटा बधू लाज तज मोसो, घूंघट मुख दे बोली। कहा चाहिए? बोले नख सख सो गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक जितने गहने होते हैं माताओं के, सबरे गहने चाहिए मुझे। नंद बाबा के लाला की हैवे की खुशी में ये बधाई चाहिए मुझे। आहा। नंद बाबा बोले मुनीम जी तुरंत सुनार को भेजो और ये ढाणिके के घर भेज के कहो बहू के सब सामग्री जैसे वो कहेगी, जैसी आकृति बताएगी, जहां जहां के आभूषण कहेगी सब बनवाओ और बनवा करके या को दान में दो। ढाणिका बार बार रुक जाता है, अपने नेत्रों के आंसू पोंछता। बस बाबा अब इतने ही है। बोले नहीं नहीं नहीं, सही सही बताओ और कौन कौन है घर में, और कौन कौन ने कहा मांगो है। बोले मैं अपने दोनों बेटान की बात बता दी, दोनों भैयान की बात बता दी, अपनी बहू की बात बता दी, एक मेरी छोटी बेटी और है। अच्छा वाने कहा मांगो, वाके बारे में बता। ढाणिके को बोले बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। और कहा बोली, बोले भैयान के काजी ये सब लेके आ रहे हो, भाभी के काजी भी लेके आ रहे हो, ताऊ जी चाचा के काजी भी सब, मेरे काजी कछु ना लाओगे? मैंने की अरे लाली तू बता ना। बोले मोकू कछु चाहिए नहीं, मैं तो जाऊंगी और नंद बाबा के लाला को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अरे मैंने की लाली तू चल दे मेरे साथ। बोले ऐसे ना है, जाऊंगी। तो कैसे जाएगी? सहित कहार पाल की ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। आप अभी जाओ और नंद बाबा से कहो सुंदर 4 कहारन के संग सुंदर दिव्य दिव्य रत्नन से जड़ी भई एक पालकी बनवा करके वो भेजें, वहां में बैठ करके जाऊंगी, लाला को खिला के आऊंगी और फिर पालकी और कहार सब संगी ले आऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है। अरे तेरी लाली तो मेरी लाली है। मुनीम जी सुंदर एक पालकी बनवाओ, सुंदर वहां में रत्न जड़वाइयों और 4 कहार हमेशा के लैया वही लाली के काजे पालकी की सेवा में रहेंगे, भिजवा दो ढाणी के यहां। जब ये बात सुनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय
कड़ूला दीने गैया ब्याही हाल की। कंठा और कड़ूला दीने गैया ब्याही हाल की। कंठा और कड़ूला दीने गैया ब्याही हाल की। कंठा और कड़ूला दीने गैया ब्याही हाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। जग को प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की। जग को प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की। हम सबको नाथ भयो जय कन्हैया लाल की। हम सबको नाथ भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद 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 भयो जय बोल नंद के लाला बधाई हो। भाई। विराज जाओ। महाराज ब्रजवासी सब गान लगे, नाचन लगे, नंद बाबा भी नाचन लगे। इतने में ही नंद बाबा ने सबको ऐसे ही बैठाए हो जैसे मैंने आपको बैठाया हो। नंद बाबा बोले अरे ढाड़ी के सब है गए तेरे, 2 भैया 2 बेटा, 1 बहू 1 बेटी, सब है गए और तो कोई ना बचो तेरे घर में। ढाणी के को बोला हाँ बाबा अब सब है गए, बस यही है और कछु ना है। इतने में ही यशोदा मैया भीतर से निकल करके आई। बोले ना है अभी या की मैया रह गई है। नंद बाबा बोले अरे ढाणी के तू 80 वर्ष को, तेरो बड़ो भैया 150 वर्ष को, तेरी मैया अब बैठी है। अब ये तो द्वापर युग की बात, द्वापर में तो लोगों की आयु 1000 वर्ष की होती है। ढांडी को बोला हाँ मेरी मैया है। और नंदरानी यशोदा बोली मैया ना या की बहू भी तो रह गई है, या की पत्नी, अभी 2 लोग रह गए, पहले इनकी बता। बड़े संकोच में ढाणी को आगे हो और बोलो मैं जैसे ही आगे आने लगे हो इतने में ही माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे ना मांगे भीख। मेरी मैया ने आकर के मेरो हाथ पकड़ लिया और बोली 80 बरस बाद नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, हम बहुरी ना मांगे भीख, हमको फिर कभी भीख ना मांगनी पड़े।